सभी को नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के अपने इसी चैनल पर प्रस्तुत एक वक्तव्य में महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर के पास दूत बनाकर भेजने के प्रसंग की चर्चा की है, या अपना दूत भेजने के प्रसंग की मैंने चर्चा की है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। अब 2-1 दिन में लड़ाई छिड़ जाएगी। यह स्थिति है। शांति के लिए सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे, लौट आए, कोई बात नहीं बनी। उसके बाद दुर्योधन उलूक को दूत बना करके भेजता है। इस प्रसंग की मैंने चर्चा की है और मैंने उसे बताया कि यह एक रणनीति का अंग है। उलूक बहुत चतुर हैं और वे कदाचित दार्शनिक हैं। उनके पुत्र ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया और दुर्योधन के सलाहकारों में वे एक हैं। चारवाक भी उसके सलाहकार हैं। क्या सोच करके उसने उलूक को दूत बना करके भेजा होगा। किस प्रकार से उलूक ने बहुत ही सुलझे हुए ढंग से युधिष्ठिर के सामने कही और वो संदेश लेकर के वापस आए और उन्होंने दुर्योधन को बताया। इसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, वो युद्ध की तैयारी के संदर्भ में है और युद्ध की व्यवस्थाओं के संदर्भ में है। क्या क्या इंतजाम किए जाने चाहिए, जिसको बंदोबस्त कहते हैं, और युद्ध के लिए बंदोबस्त कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी हमको युधिष्ठिर जिस प्रकार से बंदोबस्त करते हैं, इस प्रसंग से मिलती है। महाभारत के उद्योग पर्व में 149वें अध्याय में यह प्रसंग आता है और इसके बाद के अनेक अध्यायों में युद्ध के लिए कैसे कैसे इंतजाम, अरेंजमेंट्स या बंदोबस्त किए जाने चाहिए, इसकी हमको जानकारी मिलती है, जो आज भी उपयोगी हो सकती है। महाभारत धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, बड़ा शास्त्र और काव्य है। उतना ही बड़ा वह अर्थशास्त्र का भी ग्रंथ है और काम शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि व्यास तो कहते ही हैं कि ये धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। धर्म से ही जुड़ा हुआ है अर्थ और काम पुरुषार्थ। ये जीवन मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं। अर्थ, धर्म और काम, धर्म, अर्थ और काम, तो इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। जहां धर्म है वहां अर्थ और काम अवश्य आएगा। धर्मादर्थश्च कामश्च। और जहां अर्थ और काम है उनमें उनमें धर्म के लिए उन्मुखता होनी ही चाहिए, नहीं तो वे सच्चे अर्थ और काम नहीं हैं। तो महाभारत जितना धर्म का प्रवचन करता है, धर्म का जितना बड़ा आख्यान है, डिस्कोर्स है, उतना ही बड़ा वह मैनेजमेंट का, अर्थशास्त्र का, प्रबंधन का, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे की जाए, इन सब का भी ग्रंथ है, जिस पर कौटिल्य ने बाद में अर्थशास्त्र नाम से ग्रंथ लिखा। महाभारत में अनेक अर्थशास्त्री जो कौटिल्य के पहले हुए, उनकी चर्चाएं आती हैं। तो यहाँ क्षत्रियों को युद्ध प्रबंधन की भी शिक्षा दी जाती थी। गांधर्व वेद की शिक्षा दी जाती है और धनुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। उसके साथ ही युद्ध यदि हो गया तो उसमें क्या क्या बंदोबस्त करने पड़ेंगे, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी और युधिष्ठिर इसमें निपुण है। युधिष्ठिर के संबंध में यह भ्रांति बना दी गई है कि बहुत सीधे आदमी हैं, पर युधिष्ठिर जो महाभारत के हैं, जो महाभारत पढ़ने पर, व्यास का महाभारत पढ़ने पर जो युधिष्ठिर की छवि हमारे सामने उभरती है, वे बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं और सीधे और मूर्ख तो नहीं ही है। वे प्रबंधन में बहुत अच्छा जानते हैं। पांचों पांडवों में प्रबंधन की कला युधिष्ठिर में है, क्योंकि 18 दिन में जो युद्ध का मैनेजमेंट है, बंदोबस्त है, उस पर निगरानी युधिष्ठिर की है। पूरे 18 दिन में आप देख लीजिए कि युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं। वे एक एक का ध्यान रख रहे हैं। तो युधिष्ठिर वैसे भी पांचों पांडवों में बड़े हैं, वे नायक हैं, अग्रणी हैं, उनको वैसे ही भी ध्यान रखना है। पूरे महाभारत में वे ध्यान रखते हैं, लेकिन वे बंदोबस्त का भी ध्यान रखते हैं। तो ये जो वार मैनेजमेंट की बात है,
कि यदि युद्ध छिड़ जाए तो उसमें बंदोबस्त क्या करने पड़ेंगे। युद्ध न हो यह तो बहुत अच्छा है। पूरा महाभारत युद्ध को रोकने का आख्यान है बहुत बड़ा, कि युद्ध न हो, किसी भी तरह रोका जाए। लेकिन जब इनेविटेबल हो जाए, अनिवार्य हो जाए कि नहीं रोका जा पा रहा है, करना पड़े, तो ऐसे ही नहीं उतर पड़ेगा जोश में तेश में आकर के। इंतजाम करने पड़ेंगे युद्ध के लिए। युधिष्ठिर के अलावा अन्य लोग बहुत जल्दी तेश में आकर के, और युधिष्ठिर के अलावा शेष लोग बहुत जल्दी तेश में आकर के और कुछ न कुछ कर्म व्यग्र हो जाते हैं, कूद पड़ते हैं कर्म में। युधिष्ठिर विचार बहुत करते हैं और युद्ध रोकने के लिए भी बहुत विचार करते हैं। बाकी सब लोग बहुत उत्तेजित होते हैं बार बार, द्रौपदी, भीम, विशेष रूप से ये दोनों तो। युधिष्ठिर शांत बने रहते हैं, बार बार समझाते हैं कि अभी नहीं, अभी अवसर, उचित अवसर नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर देश में नहीं आते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। इसका आशय नहीं है कि वे सीधे हैं और मूर्ख हैं। वे इंतजाम कैसे करना है इसका वे ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि छद्मवेश में जब पांडव हैं, कितना ध्यान रखा है युधिष्ठिर ने। जिस विराट ने आश्रय दिया है, उसी को तेष में आकर के और अर्जुन और भीम दोनों मार न डालें, यहीं कुचल करके मार न डालें सबके देखते हुए। इसका ऐसा उन्होंने ध्यान रखा है। अद्भुत प्रसंग है युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता का, स्थिर प्रज्ञ होने का। बाकी पांडवों में ये गुण नहीं है। खून नाक से आ गया जो मारा पांसा देकर के विराट ने। उन्होंने द्रौपदी को इशारा किया कि कटोरे में इकट्ठा करके अलग रख दो ये खून, मेरी नाक से खून बहता हुआ अभी अर्जुन आ रहा है, वो देखेगा तो कुचल डालेगा विराट को कि इसने मेरे बड़े भाई को मारा है। द्रौपदी भी समझ जाती है उनका संकेत और रोकते हैं कि बृहन्नला अभी ना आए। विराट को शांत होकर के उपदेश देते हैं। ये जो इंतजाम दूरदृष्टि के द्वारा युधिष्ठिर कैसे बचा लेते हैं कि जिसके यहाँ छद्मवेश में रह रहे हैं उसी को तहस नहस करने को तैयार हो जाएंगे भीम और अर्जुन अभी अगर आ गए तो। जैसे उन्होंने कीचक को कुचल करके लोथपोथ बना दिया था, मांसपिंड जैसा बना दिया था, इतना क्रोध भीम को था उसके लिए। तो भीम और अर्जुन तो इसी तरह से एक्शन लेते हैं। युधिष्ठिर अव्यग्र और शांत बने रहते हैं, इसलिए इंतजाम कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है इवेंट को, इस पर दृष्टि युधिष्ठिर की रहती है। ये वार मैनेजमेंट का प्रसंग इसमें आता है। यह मैं एक दूसरी दृष्टि से भी कह रहा हूं कि कई हमारे साहित्यकारों ने, बुद्धिजीवियों ने महाभारत का अध्ययन आधुनिक दृष्टि से किया, तो वे बड़े यथार्थ बोध की दृष्टि से महाभारत को देखते हैं और इस तरह के प्रसंगों पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है कि मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है महाभारत में, इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। महाभारत के उद्योग पर्व के 149वें अध्याय में यह प्रसंग आता है कि इसमें युद्ध के पूर्व की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए पांडव कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। जब उलूक ने वह संदेश सुना दिया, उस समय तो भीम और अर्जुन तेष में आ रहे थे उलूक के उस संदेश को सुन करके, क्योंकि बड़ा प्रोवोकिंग था। हतोत्साहित करने के लिए उलूक उनको सुना रहे थे कि अब उतर आओ मैदान में, अब देख लो क्या कर लोगे, कैसे भीष्म का सामना करोगे, कैसे द्रोण का सामना करोगे। यह कह करके और अर्जुन को हतोत्साहित करने का उपाय दुर्योधन कर रहा था, क्योंकि दुर्योधन कुशाग्र बुद्धि है। वो जानता है कि अर्जुन भीष्म पर बाण चलाने में हिचकेंगे, द्रोण पर बाण चलाने में हिचकेंगे, कैसे मार डालूं इनको, वो तैयार नहीं होंगे आसानी से। इतना सम्मान मान वे करते हैं, इसलिए बार बार ये कह रहा था कि हिम्मत हो तो भीष्म से युद्ध करके देख ले, द्रोण से युद्ध करके देख ले। तो दुर्योधन भी मैनेजमेंट में कुशल है, कैसे हतोत्साहित करना है पांडवों को इसको वो जानता है। और युधिष्ठिर भी उतने ही कुशल है। युधिष्ठिर कुछ नहीं कहते, उलूक जब संदेश सुना देता है और भीम और अर्जुन जवाब देने के लिए जैसे ही तेष में आते हैं तो श्री कृष्ण रोकते हैं कि मैं बता देता हूँ क्या कहना है दुर्योधन से, अब तुम लोग चुप रहो।
उलूक उनका संदेश लेकर के चला जाता है। युधिष्ठिर शांत बने रहते हैं। वे ही युधिष्ठिर सारी फौज पलटन को, सेना को लेकर के अगले दिन फिर कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं और व्यवस्थाएं वे देखते हैं पहले। कृत्वा मूल प्रतीकारान गुल्मई स्थावर जंगमई। गुल्म जो टुकड़ियां सेना की आ गई, उनमें स्थावर और जंगम दोनों ही सम्मिलित थे। जो सैनिक चलने वाले हैं, जो हाथी घोड़े हैं, और जो स्थावर हैं जिनको कि ले जाया जा रहा है ढो करके सामान बहुत सारा, वो सब चीजें उसमें थी। वो टुकड़ियां सेना की पहुंची। मूल प्रतिकार उन्होंने पहले किया। पहले से जो प्री अरेंजमेंट करने होते हैं, पूर्व प्रबंधन जो करने होते हैं, उसके लिए मूल प्रतिकार शब्द आया है कि आगे क्या होगा उसके सारे इंतजाम हम पहले से कर लेते हैं। मार धाड़ होगी, लोग मर करके गिरेंगे, मुर्दे पड़े रहेंगे, तो क्या करना है हमको। ये सब मूल प्रतिकार जो है, इस सब की व्यवस्थाएं उन्होंने कर ली और इस स्कंधावार बना लिए। स्कंधावार जो टेंट वगैरह शिविर लगा करके स्थान को घेर करके पूरा उसका लेआउट बड़ा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है। जैसे नगर निवेश होता है, वैसे स्कंधावार निवेश कैसे होगा। हमारे महान कवियों ने वर्णन किए हैं कि स्कंधावार कैसे बनाए जाते थे। आसान काम नहीं था ये, उसके लिए बड़ी टीम लगती थी कि स्कंधावार बनाए, उसमें किस दिशा में क्या होगा, कहाँ राजा ठहरेंगे, कहाँ उनके नौकर चाकर मंत्री ठहरेंगे, टेंट उनके कैसे बनाए जाएंगे, जिनको उपकार्या कहते थे। पट मंडप भी उसके लिए शब्द आता है। तो जो स्कंधावार एक बड़ा अरेना घेरा जाता था, उसमें पट मंडप लगाए जाते थे और उसमें ठहराने की व्यवस्थाएं की जाती थी। उसमें सारी व्यवस्थाएं फिर होंगी, मूल प्रतिकार उसमें होंगे, तो निपटने के लिए भी व्यवस्था होगी उसमें, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ये। और जमीन पहले अच्छी तैयार की जाएगी उसके लिए, तब कृत्वा मूल प्रतीकारान गुलमय स्थावर जंगमय स्कंधावारेण महता प्रयुः पांडव नंदना। ये उद्योग पर्व के 149वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहा है। फिर सम और स्निग्ध देश में उन्होंने शिविर लगाया। यह कहा गया भूमिखंड का नाप बाकायदा जो वास्तु विधान के अनुसार स्कंदावार के लिए बताया गया है, वह उन्होंने लिया और उसके बाद स्कंधावार का निवेश किया और फिर उन्होंने खाई खोदी, परिखा बहुत बड़ी उन्होंने खोदी वहां पर। और क्या पूरी दृष्टि उसके पीछे है, ये सारा जो रक्षा प्रबंधन है युद्ध के पहले, तो खाई खोदी ये तो कहा ही है, लेकिन उसके पहले शकटापणवेशाश्च यान युग्यम च सर्वशः कोश यंत्रायुधम चैव ये च वेद्याश्चिकित्सकाः। युधिष्ठिर उनके बीच में, कुंती पुत्र युधिष्ठिर इस सारे इंतजाम जो व्यवस्थाएं थी उनको साथ में लेकर के और चले। और शकट थे जिनमें सामान लाद करके पहुंचाया गया। आपण, पूरा बाजार वहां लग जाएगा, जो आवश्यकता हो किसी चीज की तुरंत कर सकें, भोजन पानी के लिए व्यवस्था तुरंत हो सके। और वो वो गाड़ियों पर लाद करके सब पहुंचे। कोश यंत्रायुध, कुछ खजाना भी लेकर के चलेंगे, कुछ खरीद के तुरंत खरीद करके मंगवाना पड़े आसपास से। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, पास में तो कुछ नगर मिल ही जाएंगे। और वेद्याश चिकित्सका, वैद्य और चिकित्सक ये साथ में उनके चले। ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो चिकित्सक जो तुरंत इलाज करेगा और वैद्य जो बीमारी समझ करके और रोग का निदान करेगा, ये 53वें श्लोक में कहा है। और कई तरह के स्तर हैं सेना के। फल्गु यच्च बलम किंचित तथैव कृश दुर्बलम। जो बहुत उत्साह में भरे हुए, मजबूत, तुरंत लड़ पड़ने के लिए तैयार थे, और भीम और अर्जुन तो थे ही साथ में, उनको तो साथ में लेके चले ही, लेकिन पीछे उन्होंने रखा जो फल्गु बल था, जो अतिरिक्त शेष अतिशेष जो सेनाएं थी, उनको पीछे साथ में रख करके चले। कुछ कृश और दुर्बल लोग भी थे, उनको साथ में रख करके चले कि आवश्यकता पड़ेगी तो इनको लगाएंगे काम में। और परिचारक बहुत सारे, तत्संग्रह्य ययौ राजा ये चापि परिचारका। जो परिचारक थे उनको साथ में लेकर के राजा चले। उपप्लव्ये तु पांचाली द्रौपदी सत्यवादिनी सहस्त्रीभिर्निवृते दासी दास समावृता। कोई संकट आ जाए, अव्यवस्था हो जाए, तो इसके लिए दासी और दासों को लेकर के पांचाली भी साथ में चली। द्रौपदी स्वयं बहुत अच्छी मैनेजर हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट में
युधिष्ठिर के साथ बहुत बड़ी वो प्रबंधक हैं, तो उनको साथ में रखा है और ब्राह्मणों को दान दिया, उनको भी संतुष्ट करके आगे बढ़े, यह सब कहा है। और सभी हृष्ट थे, सभी संतुष्ट थे, उत्साह में भरे हुए थे। राजा लोग उनके साथ बहुत सारे चले। राजाओं के नाम दिए हैं और किस प्रकार से अलग-अलग तरह की सेनाएं चली, उनकी जो अक्षौहिणी सेना है उनमें उन सब के नाम इसमें दिए हैं और उन्होंने व्यूह रचनाएं करना आरंभ किया, वह सब तो है। आगे कहते हैं कि ततो देशे समस्निग्धे प्रभूतयव सेन्धने निवेशयामास तदा सेनाम राजा युधिष्ठिरः। प्रचुर मात्रा में अनाज जिसमें था और ईंधन जिसमें था, लकड़ियां मिल अच्छी उपलब्ध थी, ऐसे मैदान में उन्होंने अपना सैन्य निवेश किया, वहां अपने लोगों को ठहराया। परिहृत्य श्मशानानि देवतायतनानि च आश्रमांश महर्षिणाम तीर्थान्यायतनानि च। उन्होंने छोड़ दिया श्मशान की भूमि को कि वहां तक हम लोग नहीं रुकेंगे, जाएंगे ठहरने के लिए। श्मशान तो चाहिए, श्मशान की आवश्यकता पड़ेगी वहां। यदि मृत्यु हो जाती है तो तुरंत ले जा करके जलाना पड़ेगा, और लकड़ी बहुत सारी साथ में रखी। मंदिरों को छोड़ दिया, तो महाभारत काल में देवतायतन थे, मंदिर बनने लग गए थे, तो मंदिरों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया। आश्रमांश महर्षिणाम तीर्थानि आयतनानि च। महर्षियों के आश्रमों को छोड़ दिया कि वहां जाकर के कोई विघ्न बाधा न करेंगे, नहीं करेंगे हमारे सैनिक। महर्षियों के आश्रमों को, तीर्थ स्थानों को उन्होंने छोड़ दिया। मधुरा अनुशरे देशे शिवे पुण्य महीपति। अनुशर देश में, ऊसर जो भूमि नहीं थी, ऐसे उस पुण्य पवित्र स्थान पर सैन्य निवेश कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने किया। यहाँ सब युधिष्ठिर करा रहे हैं, उनके नाम से ये कहा गया है कि उन्होंने सब कराया। और आसपास जो धातराष्ट्र की सेना के, दुर्योधन की सेना के सैनिक घूम रहे थे, उनको भगा दिया, हटो तुम लोग यहाँ से। और उन्होंने घेर लिया, तुरंत पहुंच करके बड़ा स्थान परिक्रामत समन्ताच्च पार्थेन सह केशव। यह शत्रु सेना के लोग अगर यदि वहां कुछ कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनको हटा करके भगाया, अपना कब्जा इन्होंने पहले कर लिया। यह सब कहा है। शिविरम मापयामास धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः। पार्षद धृष्टद्युम्न का विशेषण है। धृष्टद्युम्न ने शिविर के लिए नाप कराई और सात्विकी ने सहायता की उसमें। और हिरण्वती नदी का किनारा था, नदी के पास रहेंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो सूपतीर्थाम शुचिजलाम शर्करा पंक वर्जिताम हिरण्वतीम सरितम आसाद्य, ऐसा कहा है। साफ जल से, स्वच्छ जल से, पवित्र जल से भरी हुई हिरण्वती नदी, इसका भूगोल वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है। और कुरुक्षेत्र के पास हिरण्वती नदी बहती थी, इसका उन्होंने वर्णन किया है। और वहां पर उन्होंने हिरण्वती नदी के किनारे किनारे बड़ी एक तरह से परिखा बनाई, फान उन्होंने बनाई, खुदवाया। ये हमारे स्कंदावार पर कोई हमला ना कर दे आकर के, उसको रोकने के लिए परिखा उन्होंने, खाई जो बनवाई जाती थी। यह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी बताया है कि दुर्ग के आसपास खाई बनवाए, उसको परिखा कहते हैं। तो परिखा उन्होंने, श्री कृष्ण ने उसकी निगरानी रखी, खुदवाई गई। गुप्त्यर्थम पिचादृश्य बलम तत्र न्यवेशयत। रक्षा के लिए परिखा या खाई बनवा करके अपनी सेना को वहां उन्होंने ठहरा दिया। विधिर्या शिविरस्य आसीत् पांडवानां महात्मनां तद विधानि नरेंद्राणाम कारयामास केशवः। और श्री कृष्ण का जो एक्सपर्टाइज था, उनकी जो विशेषज्ञता थी ऐसे मामलों में, वो श्री कृष्ण की सहायता से पांडव उन्होंने करवाया। शिविर के लिए जो विधि बताई गई है, वह महात्मा पांडवों के शिविर के लिए और राजाओं के निवेश के लिए वह उन्होंने करवाई। प्रभूत जल काष्ठानी दुराधर्ष तराणी च भक्ष भोज्योपन्नानी शतशोथ सहस्रशः। खूब जल और काष्ठ इकट्ठा करके उन्होंने इंतजाम करके रखा, और खाने पीने का सामान खूब अच्छी तरह से उन्होंने रखा। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में नापतोल से ढेर लग गए, पहाड़ के पहाड़ वहां पर खाने पीने की चीजों के। और जितने राजा थे, जो देश देश के राजा युधिष्ठिर का साथ देने के लिए उसमें संग्राम में उपस्थित हुए थे, उनके लिए बहुत अच्छे
आरामदायक शिविर बनाए। शिविराणि महारहाणि राज्ञाम तत्र पृथक पृथक। एक एक राजा के लिए अलग अलग टेंट उन्होंने बनवाए जो कि महलों की तरह लग रहे थे। तत्रासन शिल्पिनः प्राज्ञा शतशो दत्त वेतनाः सर्वोपकरणैर्युक्ताः वेद्याश्च सुविशारदाः। कारीगर उसमें थे, शिल्पी कारीगर लोग बहुत सारे थे। कब क्या बनवाने की आवश्यकता पड़ जाए, कब क्या टेंट खड़ा करने की जरूरत पड़ जाए, तो यह प्राज्ञ शिल्पी वहां थे जिनको कि अच्छा वेतन दिया जाता था। सैकड़ों की संख्या में शिल्पियों को लेकर के युधिष्ठिर आए। उपकरण या सामग्री उनके पास थी, कुदाल फावड़े वसूले जो कुछ भी यंत्र साधन उनके हैं उन सब को लेकर के वे लोग मौजूद रहेंगे। वो युद्ध में सम्मिलित होने वाले लोग नहीं थे, लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, लेकिन जो सहायता के लिए चाहिए वो भी एक आर्मी है, वो साथ में उनके थी। और सुविशारदा वैद्या, अच्छे विशारद एक्सपर्ट वैद्य वहां चिकित्सक थे। ज्या धनुर्वर्म शस्त्राणाम तथैव मधुसर्पिशो ससर्ज रसपांसूनाम राशय पर्वतोपमा। धनुष की डोरियां और धनुष और कवच और हथियार, इनके ढेर के ढेर वहां इकट्ठे किए गए, कब किसकी जरूरत पड़ेगी। और शहद और घी खूब बड़ी तादाद में लाया गया कि कुछ नहीं होगा तो शहद पिला देंगे, और घी का तो आवश्यकता पड़ेगी ही भोजन बनाने में। तो यह रस की पहाड़ वहां लग गए ऐसी वस्तुओं के। पर्वतोपम बहुदकम सुयवसम तुषांगार समन्वितम। खूब जल की व्यवस्था थी, यवस अनाज की व्यवस्था थी, अंगारे कोयले और तुष उनको सुलगाने के लिए फूस आदि की व्यवस्था थी। शिविरे शिविरे राजा संचकार युधिष्ठिरा। हर एक शिविर में उन्होंने अलग अलग ये सब रखवाए कि आपको भोजन बनाने के लिए चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए चाहिए, सब अपना अपना भोजन बना के निकलेंगे। तो ये अलग अलग शिविर में सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कराई। वहां यंत्राणी नाराचास तोमर तोमरष्टि परश्वधा धनुषि कवचादीनि रद्य भुवन रणाम तदा। राजा लोग खुश हो गए कि बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है, रद्य व्यवस्थाएं हैं, जितने अस्त्र शस्त्र चाहिए सब मंगवा दिए हैं इन्होंने। नाराज, तोमर, अर्ष्टि, परश्वत ये सब हथियारों के नाम है। महाभारत में सैकड़ों प्रकार के हथियार बनाए बताए गए हैं, वो बहुत अध्ययन की सामग्री है। जो आर्म्स और आर्मामेंट्स महाभारत के हैं और उसमें कुछ नाम यहाँ आ गए हैं। धनुष और कवच ये सब इतने अच्छे रखवाए कि राजा लोग देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे कि अच्छे इन्होंने रखवा दिए हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तो लोहे के कवच वहां पर रखवाए गए, जब जिसको पहनना हो। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं 149वें सर्ग में की हैं। आगे भी व्यवस्थाएं जो युधिष्ठिर ने की उनकी सूचना दी गई है। और काष्ठ जल भक्ष भोज आदि के प्रबंध जिस प्रकार से करवाए युधिष्ठिर ने, और दाहक ज्वलनशील पदार्थों की चर्चा है, क्योंकि तुरंत जलाना पड़ेगा शव को। तो लकड़ियां तो प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन आग तुरंत लग जाए, जहां श्मशान में जैसे ही पास में कहीं श्मशान है उसमें ले जाएंगे तो समय इतना नहीं रहेगा, तुरंत डिस्पोज ऑफ करना है। बॉडीज जो डेड बॉडीज हैं उनको, जो शव हैं, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका भी नाम यहाँ लिया है। उसका अनुवाद दाहक ज्वलनशील पदार्थ, उसको राल अनुवाद किया है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो ऐसा लगता है कि बड़ी दूरदृष्टि से युधिष्ठिर ने ये सब व्यवस्थाएं कराई हैं। और शव पड़े हुए सड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं हुआ है। बहुत मार्मिक प्रसंग है महाभारत के युद्ध के बाद कि भूरिश्रवा का कटा हुआ हाथ उठा करके उसकी पत्नी रोती है। अद्भुत मार्मिक करुण रस उसमें है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में उद्धृत किया है, उस पर मैं चर्चा काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में महाभारत इस शीर्षक से अपने एक व्याख्यान में कर चुका हूं। करुण और श्रृंगार कैसे यहाँ आ गए हैं एक साथ, और श्रृंगार करुण का अंग बन करके आया है। उस कटे हुए हाथ को उठा करके भूरिश्रवा की पत्नी विलाप करती है कि यही वह हाथ है जिसने क्या क्या मेरे तन के साथ नहीं किया है। मेरे उरोजों को, मेरे वक्षस्थल को मर्दन किया इसने, मेरी मेरी करधनी को इस तरह से इसे खोलता था। ये दक्षिण हस्त उसका ये है, ये कटा हुआ पड़ा है, उसको लेकर के फिर रोती है। विक्षिप्त सी हो गई है भूरिश्रवा की पत्नी अपने पति के हाथ का
को देख करके क्या बताता है ये प्रसंग? बाकी तो सब बता रहा है, रस उसमें करुण रस किस प्रकार का है उस पर मैं बात कर चुका। लेकिन आज के प्रसंग में तो इससे ये पता चलता है कि उसको डेड बॉडी नहीं मिली। हाथ पहचान गई जो केवल वही पहचान सकती थी, बाकी किसको तो पता ही नहीं था कि भूरिश्रवा का हाथ है, तो भूरिश्रवा को जब जलाने ले जा रहे हैं तो उसके साथ इसको भी रख दें। अर्जुन ने ऐसा काटा था, भूरिश्रवा तलवार उठा करके सात्विकी की गर्दन काटने जा रहा था। कृष्ण ने एकदम से बताया कि देखो तुम्हारे शिष्य सात्विकी को मार डालेगा, तुरंत बाण चला दो। अर्जुन इतने बड़े महारथी थे कि उन्होंने अर्धचंद्र बाण चलाया, भूरिश्रवा की बाह कट करके छिटक करके दूर जा गिरी। कौन पहचानता? भूरिश्रवा ने तो फिर प्रायोपवेश करके अपना समाप्त कर दिया जीवन लीला कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं धर्म युद्ध कर रहा था, सात्विकी को कि मैं मार डालता, मैं भारी पड़ रहा था उस पर। अर्जुन ने छल से सात्विकी को बचाया है, मेरी बाह काट दी। और बाह काट दी तो लड़ता भी कैसे? जैसे द्रोण बैठ गए थे प्रायोपवेश पर, अनशन पर, भूरिश्रवा बैठ गया, तब सात्विकी ने उसकी गर्दन काट दी, छल से मारा सात्विकी ने। भूरिश्रवा महावीर था, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। ऐसे महावीर की पत्नी विलाप करती है उसकी कटी हुई भुजा को उठा करके। तो ये क्या बताता है ये प्रसंग? कि डेड बॉडी तो डिस्पोज ऑफ कर दी, तुरंत ले जा करके जला दी उन्होंने। कहाँ मिलेगी उसको? 18 दिन बाद जो स्त्रियां वहां श्मशान में ढूंढ रही हैं अपने पतियों का कुछ अवशेष बचा हो, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं, उनके कुछ अवशेष मिले होंगे। भूरिश्रवा की पत्नी को कटा हुआ हाथ मिल जाता है अपने पति का, उसको देख करके विलाप करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महान साहित्यकार हैं हमारे समय के एस.एल. भैरप्पा। उन्होंने पर्व उपन्यास लिखा महाभारत पर, बड़ा उपन्यास है और चर्चित उपन्यास है उनका। संस्कृत में भी अनुवाद उसका हुआ, संस्कृत में भी पढ़ा उसको लोगों ने खूब। उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बताया कि कैसी गंदगी फैल गई है, कैसे शव सड़ रहे हैं, बदबू फैल रही है, टट्टी पेशाब फैल रही है, वहां पर गंदगी ऐसी फैल रही है। महाभारत के संग्राम में उसी में लड़ रहे हैं, लिथड़ रहे हैं उसी में। कुछ ऐसा चित्रण उन्होंने किया है, बड़ा यथार्थ बीभत्स चित्रण उन्होंने किया है। बीभत्स रस होता है महाभारत में कई जगह, और मेरी समझ से ऐसा हुआ नहीं। जो महाभारत व्यास का है उसमें ऐसा नहीं हुआ। अब वो आदिवासियों के यहाँ जा जा करके आपने सुना और महाभारत उसके आधार पर बनाया। आदिवासियों में पंडवानी में महाभारत जो सुनाया जाता है उसमें जो कथानक वो जोड़ते हैं, वो उनके अपने संस्कारों से जोड़ते हैं। वो व्यास का महाभारत नहीं है, वो बाद में जोड़ा। महाभारत व्यास ने जो लिखा वो प्रसिद्ध हुआ, उसको गा रहे हैं आदिम जनजातियों के समाज भी उसको गा रहे हैं, उसमें गंदगियां फैल रही हैं। तो कौन सा महाभारत? कौन से आदिवासी इस तरह की कथा गाते हैं महाभारत की, कि जिसमें इस प्रकार की गंदगी सैनिक जहां तहां कर रहे हैं युद्ध के मैदान में, उनको दिशा मैदान की भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। जितना वर्णन यहाँ पर किया गया है उद्योग पर्व में युधिष्ठिर के मैनेजमेंट का, उससे तो यही लगता है कि शौचालयों की भी व्यवस्था अच्छी कराई ही गई होगी। जब सब इतना इंतजाम हो रहा है तो थोड़ा विचार करना चाहिए महाभारत पर, जो व्यास का महाभारत है उस पर। इन शब्दों के साथ ये चर्चा मैं आज की समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।